अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, क्या हाल हैं? सब ठीक है? मेरी पहचान पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद। अगर आप शुमाल की तरफ सफ़र का इरादा रखते हैं, पहाड़ों की मोहब्बत है आपको, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम आने वाली है। मेरे साथ हैं रेहान खालिद। वो पिछले तकरीबन 10 साल से मेरे साथ ट्रैक कर रहे हैं। 10 साल से हम नॉर्थ को एक्सप्लोर कर रहे हैं, लेकिन अभी हम उस हद तक नहीं पहुँचे कि हम ये कह सकें जी हाँ, हमने पूरा नॉर्दर्न एरिया देख लिया है। आज हम इस सीरीज़ में आपको बताएंगे कि अगर आप नॉर्थ का शुमाल का सफ़र करने का इरादा रखते हैं तो आपका बजट कितना होना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, कितना साजो सामान अपने साथ रखना चाहिए, ये सारा कुछ आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट से आगाह भी करें। तो हम बात करते हैं रेहान खालिद से। रेहान साहब, क्या हाल हैं? ठीक हैं? शुक्र, आप सुनाएं? ठीक है, सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रेहान साहब, मुझे ये बताएं कि आपको कितना अरसा हो गया मेरे साथ ट्रैवल करते हुए? मुझे आपके साथ ट्रैवल करते हुए तकरीबन 10 साल हुए हैं, लेकिन ऑलमोस्ट तकरीबन 15 साल से सफ़र कर रहा हूँ इन नॉर्दर्न एरियाज़ का जो है ना। तो तकरीबन हर एरिया ही देखा है, लेकिन वो जैसे आपने कहा कि हर चीज़ को हम एक्सप्लोर नहीं कर पाते हर जगह के ऊपर जाके। तो कोशिश यही होती है कि हर जगह एक्सप्लोर किया जाए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी जाए। तो इसी सिलसिले में हम लोग आज आपके सामने हाजिर हुए हैं। तो इंशाल्लाह आपको बेहतरीन टिप्स बताएंगे जिससे आपको मज़ीद फ़ायदा आने वाला है। अच्छा, अगर हमारे जो न्यू कमर्स हैं, जिनको पहाड़ों की मोहब्बत है, पहाड़ देखना चाहते हैं, वो उनको सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो अपने अंदर बहुत ज़्यादा शौक़ को डेवलप करना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। क्या बात है, पहाड़ों की हिरस नहीं ख़त्म होनी चाहिए। हिरस ख़त्म नहीं होनी चाहिए आपके लिए। अगर आपने एक दफ़ा सफ़र किया और दूसरी दफ़ा ये सोच रहे हैं कि हम सेम उसी जगह पे ऊपर जाएंगे, वैसे ही पहाड़ होंगे, वैसी ही चीज़ें होंगी, तो ये सबसे बड़ी गलती होगी आप लोगों की। आपको हर दफ़ा जाना है एक नए जज्बे के साथ, नई हिरस के साथ। हर जगह पे आप जाएँ, नई चीज़ें एक्सप्लोर करें, ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरती देखें, मज़ीद आगे की तरफ बढ़े, फिर हम आप कह सकते हैं कि यार हाँ, आपको पहाड़ों की हिरस है और आप पहाड़ों की तरफ सफ़र करना पसंद करते हैं। रेहान, आप एक बात भूल गए हैं, हिरस के साथ हौसला भी होना चाहिए। हौसला तो फिर सबसे पहली बात है। जब आप हौसला रखेंगे, आपको ट्रैकिंग का शौक़ होगा, ट्रैकिंग से बेहतर कोई चीज़ नहीं है। आप ट्रैकिंग करेंगे तो सबसे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ें जो आप देख सकेंगे, एक्सप्लोर कर सकेंगे। रोड से आप नीचे नहीं उतरेंगे, जीप से आप नीचे नहीं उतरेंगे तो आप कोई चीज़ें नहीं देख सकते। अच्छा, 10 सालों में हमने जो चीज़ हमें जो तजर्बा हासिल हुआ वो ये है कि हम अगर ट्रैवल करना चाहते हैं, आप अगर लेट्स सपोज़ कि हमने कुमरात आना था, तो हमने क्या किया, हम चाहते तो लाहौर से भी अपनी गाड़ी ले सकते थे, लेकिन हमने ये मुनासिब समझा, अपनी बजट कॉस्टिंग की हमने, कि हमने ये टूर 12,000 से लेके 15,000 में हमने ये टूर वाइंड अप करना है। और इसमें हमारे टूर में था, सिर्फ कुमराट नहीं है हमारे टूर के अंदर, इसके साथ साथ जहाज़ बांडा का ट्रैक भी है और चित्राल, कैलाश और बम्बोरियत भी है। बम्बोरियत भी है। क्या आपको यकीन हो सकता है कि हम कुमराट, चित्राल, कैलाश, बम्बोरियत और जहाज़ बांडा का ट्रैक करने जा रहे हैं सिर्फ 12 से 15,000 में, और लैंड क्रूज़र गाड़ी के साथ। बिल्कुल, लैंड क्रूज़र गाड़ी के साथ। लेकिन इसके बारे में सबसे पहले अक्सर लोगों को ज़्यादा यही होता है कि यार हम अपनी गाड़ी के ऊपर जाएं, वहाँ पे पहुँचें और चीज़ों को एक्सप्लोर करें। लेकिन सबसे बड़ी गलती यही है कि आप अपनी गाड़ी के ऊपर हर चीज़ को एक्सप्लोर नहीं कर सकते हैं। और इकनॉमिकल भी यही रहता है कि आप वहाँ से लोकल ट्रांसपोर्ट के साथ यहाँ पे आएँ। अगर अपनी गाड़ी के ऊपर आना भी है आपने, तो आप आ जाएँ, किसी एक जगह को की पॉइंट बना लें, जंक्शन पॉइंट बना लें, वहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क करें, वहाँ से आप सफारी राइड्स लें, जीप्स को यूज़ करें ज़्यादा से ज़्यादा। अगर जहाँ पे लोकल ट्रांसपोर्ट पे जा सकते हैं, लोकल ट्रांसपोर्ट को यूज़ करें, इकनॉमिकल भी होगा। एक तो दूसरी बात, आप थकेंगे भी नहीं। अगर आप अपनी ही गाड़ी के ऊपर आएंगे तो आप थक जाएंगे, आप चीज़ों को देख नहीं सकेंगे, खूबसूरती को एंजॉय नहीं कर सकेंगे। आप सिर्फ और सिर्फ ड्राइविंग करते रहेंगे और इसी चौक में रहेंगे कि यार मैंने अपनी गाड़ी को मेंटेन रखना है। ये सारी टेंशन आपको ख़त्म कर देनी चाहिए, किसी दूसरे एंड के ऊपर डाल देनी चाहिए आपको, जो है सिर्फ आपको एंजॉय करना चाहिए सिलसिले के। आपको रेंट आउट करनी चाहिए गाड़ी यहाँ पे आके। हाँ, गाड़ी रेंट आउट सबसे पहले यूज़ कर सकते हैं। छोटे छोटे ट्रैक्स हैं वहाँ पे आप लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ कर लें। बाकी ऐसे जो ट्रैक्स हैं जहाँ पे आपको सफारी राइड चाहिए, आप वहाँ पे जीप्स लें, बुक करें उन जीप्स को, उनके साथ जाएँ। इकनॉमिकल भी रहेगा, आप थकेंगे भी नहीं और ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय भी करेंगे। और इन एरियाज़ में एक चीज़ मैं ऐड करता चलूँ कि जब आप निकलते हैं ना, तो आपको थोड़ा सा तहम्मुल का मुज़ाहरा करना चाहिए, क्योंकि जब आप सफ़र पे निकलते हैं तो कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट भी आपके सामने आती हैं जिसका अलहदा से कुछ 4-5 हज़ार बजट आपके पास होना चाहिए। वो हो भी सकता है कि आपका एज़ इट इज़ वापस चला जाए, हो भी सकता है वो आपका यूटिलाइज़ भी हो जाए। आपको 4 से 5 हज़ार अपना एक एक्स्ट्रा एक दूसरी पॉकेट में बजट रखना चाहिए। और उसके साथ अगर आप खाने पीने की सामान अपने साथ लेके आएंगे लाहौर से, कुछ खुश्क अशिया जो अपने साथ लेके आएंगे, चाय हो गई, दूध हो गया,
उसके साथ नूडल्स वगैरह हो गए, ये आप अपने साथ लेके आएँ, यहाँ पे बनाएं, क्योंकि यहाँ पे इन एरियाज़ में आपको लाहौर का टेस्ट नहीं मिलता है। लाहौर का टेस्ट आपको लाहौर में ही मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि हम लाहौर का खाना नॉर्दर्न एरियाज़ में लेके बैठ के खाएं, तो आपके साथ एक आधा कुक लाजमी होना चाहिए। क्यों रेहान साहब? आपके साथ कुक करे जैसे हमारे साथ यूनुस भाई हैं, ये माशाल्लाह से इंतहाई बेहतरीन कुक हैं। जो भी चीज़ आप चाहें इनसे पकवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए बेहतर यही है कि आपको इकोनॉमिकल भी यही रहता है कि आप लाहौर से जो चीज़ें हैं, ऑक्सिलरी इक्विपमेंट्स हैं, वो अपने साथ लेके आएँ। आप सिलेंडर साथ लेके आएँ, खाने पीने की चीज़ें जो आप रेडी टू ईट चीज़ें कर सकते हैं उनको साथ लेके आएँ। आप वहाँ पे पैक भी करवा सकते हैं फूड, जैसे आजकल नया ट्रेंड चला हुआ है। आप कोई भी खाना घर में पकवाएं, उसको पैक करवाएं, वहाँ पे यहाँ पे ले आएँ। लाहौर में अगर बहुत ज़्यादा शौक है आपको चने नहारियाँ पाए खाने का यहाँ पे आके, तो वहाँ से पैक करवाएं, यहाँ पे ले आएँ। बजाय इसके कि यहाँ पे आके आप लोगों से ये चीज़ें एक्सपेक्ट करेंगे वो आपको पका के देंगे, यहाँ पे आपको वो चीज़ें नहीं मिलेंगी, आपको इकोनॉमिकल भी पड़ेगा, आप वहाँ से चीज़ें लेके आएँ। इसके अलावा आप जो चीज़ें साथ लेके उठा सकते हैं, कैरी कर सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, मसाले आपके हो जाते हैं, सिलेंडर्स हो जाते हैं, आपकी कुछ चीज़ें हो जाती हैं, वो आप साथ लेके आएँ और आप उसके साथ यहाँ पे कुकिंग करें, एंजॉय करें इन इलाकों की खूबसूरती को, साथ में एंजॉय करें, कुकिंग करें। अच्छा, अपना वो वाक़या बताएं जब हमें 1-2 किलो मुर्गी 4500 में सिर्फ पकवाने की पड़ी थी। हाँ, ये एक बड़ा ही ना एक एडवेंचर था हमारे साथ भी। हम एक जगह के ऊपर गए थे, जगह का नाम था तरीशिंग, जो कि एक नागा पर्वत का एक बेस कैंप का इलाका है। वहाँ पे आप बड़ी खूबसूरत नाइट होती है, वहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे क्योंकि होटलिंग की फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी नहीं होती हैं, तो वहाँ पे हमने एक रिस्क लिया था कि चलो यार हम कुकिंग जो है ना यहाँ के होटल वाले बंदों से करवा लेते हैं। हत्ता कि हमारे पास अपना चिकन मौजूद भी था, तो हमने कुक मौजूद था, चिकन कुक भी मौजूद था और चिकन भी मौजूद था हमारे पास अपना जो है। तो हमने बस जस्ट कुकिंग के लिए उनको दिया था कि यार आप ये कुक करके हमको दे दो। जब सुबह हम वहाँ से डिपार्चर करने लगे हैं तो उन्होंने हमसे तकरीबन 4500 उसकी 4500 कि हमने आपको एक कुक करके दिया है। तो ये चीज़ आप सोच लेंगे, अगर एक कुक आपके साथ होता है तो आपको कितना फ़ायदा हो सकता है। एग्जैक्टली। और सेम इसी तरह जब हम नीलम के सफ़र पे थे और हम वो सबसे एंड पे ताऊ बट पहुँचे, वहाँ पे भी हमने ये तकरीबन कोई 1400 रुपया सिर्फ उनको अपना गोश्त पकाने का दिया था। 1-2 kg का हमने वहाँ पे 1400 रुपया दिया था। अगर आप अपना बजट बचाना चाहते हैं, अगर आप इकनॉमिकली अपना टूर एक अच्छी जगह का करना चाहते हैं, तो चंद एक टिप्स आप अपने साथ लाजमी रखें। ये है कि आप खाने पीने की चीज़ें अपने घर से लेके आएँ, हो सके तो एक कुक आपके साथ लाजमी हो। और अगर ट्रैवल करना चाहते हैं आप अपनी गाड़ी पर, तो मेरी एडवाइस यही है कि आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचे, एक बेस कैंप पे पहुँचे, वहाँ से आप गाड़ी रेंट आउट करें और अपने माइंड को पीस अप रखें, वहाँ से गाड़ी उसके साथ लें, क्योंकि कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे हम गाड़ी नहीं चला सकते हैं। हाँ, तो जो 4 चीज़ें हैं टूर की, वो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब कहते हैं कि जब आप पहाड़ों के सफ़र की तरफ निकलें तो आपका ये जो दिमाग है ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और ये चीज़ आपके जहन से नहीं होनी चाहिए। हाँ, एक वाक़या याद आ गया। वो कहते हैं कि जब आप लाहौर से निकलने लगते हैं ना, लाहौर से आप शुमाल की तरफ निकलने लगते हैं, तो आपको वहाँ के ख़यालात आने शुरू हो जाते हैं। आपको नहीं पता कि आपने पीछे बेटी की फ़ीस जमा करवानी है, आपने बिल देने हैं, आपने कोई यूटिलिटी काम करने, आपको सिर्फ पहाड़ों की चाहत होती है और आप उसी गुमान में निकलते हैं। जब आप लाहौर से 400 किलोमीटर दूर होते हैं या 500 किलोमीटर दूर होते हैं, आप सिर्फ उन नज़ारों में खोए होते हैं, लेकिन जैसे ही आप वापसी का रास्ता सोचते हैं तो आपके जहन में वही सारी चीज़ें आने लगती हैं कि यार मैंने जॉब पे जाना है, मैंने बिजली का बिल जमा कराना है, मैंने बेटी की फ़ीस देनी है और मैंने बीवी के खर्चे उठाने हैं। तो नाजरीन, अभी हमारी दोनों की शादी हुई नहीं है। तो नाजरीन रहिएगा हमारे साथ। अब हमारा ट्रैक होने जा रहा है कंप्लीट जहाज़ बांडा की तरफ। नहीं है, यहाँ से हमने इस दफ़ा कुमराट से हमारा ट्रैक तकरीबन कंप्लीट हो गया, ये हमसे कुमराट के अंदर। तो यहाँ से हम लोग अब निकलेंगे जहाज़ बांडा की तरफ और इंशाल्लाह आपको जहाज़ बांडा का पूरा ट्रैक जो है वो दिखाएंगे। और तब तक दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।